यह एक अकारण और अस्पष्ट स्थिति थी। अधोलोक और सतह दोनों जानते थे कि अगर एक और युद्ध होता है तो कोई भी पक्ष स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं कर पाएगा और दूसरे पर हावी नहीं हो पाएगा। अतीत का महान युद्ध दोनों पक्षों के लिए सबक से भरा हुआ था। सतह ने युद्ध के माध्यम से अनगिनत जाने बलिदान करने के बाद ही यह समझा था कि अधोलोक एक ऐसा क्षेत्र था जिसे इंसान जीत नहीं सकते थे। इसी तरह अधोलोक ने भी यह समझा था कि अगर सभी लेसर और मिडिल मंजिलें नष्ट हो गयीं, तो केवल डीप फ्लो के कुलीन ही अपनी शक्तियों को पूरी तरह से संरक्षित रख पाएंगे। ऐसे युद्ध में जिसने अतीत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया था, किसी भी पक्ष के लिए फिर से एक बेमतलब युद्ध छेड़ने का कोई कारण नहीं था। नहीं, अब इससे उन्हें क्या मिलने वाला है? रुद्र प्रताप ने पूछा। यह ऐसा युद्ध था जिसमें न कोई विजेता था और न ही कोई हारने वाला, लेकिन अगर विजेता का फैसला करना ही पड़ता तो ये कहा जा सकता था कि सतह, जिसने अधोलोक का खजाना इच्छा पत्थर चुराया था, अंतिम विजेता थी। हालांकि वह छोटी सी जीत भी पागल प्राचीन स्वामियों द्वारा बनाई गई एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए एक अर्थ में रुद्र प्रताप को ये पूरी स्थिति काफी हास्यास्पद लगी। ये किसी लाभ के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं है। सूचना मिली है कि अधोलोक सतह के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसी सूचना की वजह से मैंने सुना है कि सतह ने पिछली बार जैसी विनाशकारी त्रासदी का सामना न करने के लिए युद्ध में जाने का फैसला किया है, ली जून यंग ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था मानो ली जून यंग ही रुद्र प्रताप से सवाल पूछ रही थी। वह स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रही थी, ये पुष्टि करने का इंतजार कर रही थी कि क्या ये सच था कि अधोलोक सतह के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अधोलोक में अपने निजी मामलों को संभालने में ही दम फूल रहा है, रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया। पहली दो बहाली से पूरी तरह से बदल चुके अधोलोक में सतह के खिलाफ युद्ध की स्थिति नहीं थी। उच्च स्वामियों ने अभी अभी प्राचीन स्वामियों की साजिशों को महसूस किया था और आवश्यक तैयारियां कर रहे थे, और कुलीन अधोलोक की बदली हुई स्थिति और उच्च स्वामियों की पुकार के कारण भय से कांप रहे थे। अधोलोक की स्थिति पहले से ही बहुत जटिल थी कि कोई भी सतह के बारे में सोच भी सके। ये सुनकर राहत मिली, ली जून यंग ने कहा। उसे इस तथ्य पर काफी राहत महसूस हुई कि उसे अपने दूसरे इंसानों को दुश्मन के रूप में सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुमने ये जानकारी कहाँ से सुनी? रुद्र प्रताप ने पूछा। तारांकन तारांकन तारांकन, ऐसा लगता है कि अधोलोक से किसी को निर्वासित कर दिया गया है। उस व्यक्ति के जरिए मुझे पता चला कि अधोलोक सतह के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, और यह आसन है, मिस्टर बेक ने समझाया। तुम खुद को बोलते हुए सुन रहे हो, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। मिस्टर बेक के मुंह से निकली कहानी वाकई बेतुकी थी। यह असंभव नहीं है, आप भी इससे अवगत हो सकते हैं, लेकिन हाल ही में काफी घटनाएं घटी हैं, है ना? अधोलोक के वे प्राणी जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था, कई बार सतह पर आ चुके हैं, और बहुत देर तक एक असामान्य भूकंप भी आया था। ऐसा लगता है कि ये सब होने वाले युद्ध की तैयारी के कारण ही थे, मिस्टर बेक ने जवाब दिया। नहीं, ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं होगा, रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से कहा। वे प्राणी इसलिए सतह पर प्रकट हुए थे क्योंकि अधोलोक की बुराई से दूषित मोआई रास्ता भटककर सतह पर पहुंच गए थे, जबकि असामान्य भूकंप सिर्फ बहाली के दौरान अधोलोक के अपने पिछले स्वरूप में लौटने के कारण हुआ एक मामूली बदलाव था। और आपको ये कैसे पता? मिस्टर बेक ने पूछा। रुद्र प्रताप मिस्टर बेक को विस्तार से समझाने की अजीब स्थिति में था। वह एक टेरन था, लेकिन साथ ही वह अधोलोक का एक महत्वपूर्ण शासक और एक उच्च स्वामी था। कोई भी सामान्य इंसान उसे उसके नजरिए से नहीं समझ पाता। मिस्टर बेक ने संदेह की नजर से रुद्र प्रताप को देखते हुए अपनी कहानी जारी रखा। सरकार खोजकर्ताओं और डंगन बेबी को भेजने का इरादा रखती है। हमें निश्चित नहीं कि वे सरकार की उम्मीद के मुताबिक अधोलोक में स्वतंत्र रूप से घूम पाएंगे, लेकिन अगर वे कर पाए तो उन्हें पहले की तरह आसानी से अधोलोक से भगाया नहीं जाएगा। खोजकर्ता तो एक बात है, लेकिन डंगन बेबी को अधोलोक में घर जैसा महसूस होगा। मिस्टर बेक ने ये भी समझाया कि सरकार अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अधोलोक में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार लाना पसंद करेगी, लेकिन क्योंकि उन पर बाकी आबादी और दुनिया की निगरानी थी, उन्हें दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुनना पड़ा। मिस्टर बेक की कहानी को सुनने के बाद रुद्र प्रताप अपनी जिज्ञासा नहीं छिपा पाया और उसने पूछा, जिसे निर्वासित किया गया था वह कौन है? वह सिर्फ एक या दो नहीं थे। मैंने सुना है कि जिन्होंने हमारी सरकार से संपर्क किया था उनमें से कुछ कुलीन थे। मिस्टर बेक ने अपनी आवाज कम कर ली, मानो वह कोई बड़ा राज खोलने वाला था। उसने जारी रखा, हैरान मत होइए, लेकिन यह एक 11वीं मंजिल का काउंट था जिसने हमें अधोलोक की साजिश के बारे में सूचित किया था।
11वीं मंजिल के काउंट्स के विषय पर रुद्र प्रताप ने झूठी महान भूल भुलैयाओं से निपटते हुए उनमें से अधिकांश का सफाया कर दिया था। हालांकि एक था जिससे वह नहीं निपटा था, और वह थी काउंट ब्राइंटेस, जिसे भ्रष्टाचार की रानी के नाम से भी जाना जाता था। उस चालाक औरत को याद करते हुए रुद्र प्रताप ने अपने दांत पीस लिए। उसे एक दुर्स्वप्न का डेनेरियन कहा जाता था और वह डीप फ्लो पर काफी मशहूर आदमी लग रहा था। हालांकि मिस्टर बेक के मुंह से निकला नाम ऐसा था जिसकी रुद्र प्रताप ने कल्पना भी नहीं की थी। आप भी काफी हैरान लग रहे हैं। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। उस जैसा कोई डीप फ्लो काउंट हो, उसे अधोलोक के खिलाफ जाकर सतह का साथ देने के लिए किस तरह के अफसोस होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास एक मजबूत कारण था। मिस्टर बेक रुद्र प्रताप के हैरान चेहरे को देखकर काफी संतुष्ट दिख रहा था। उसने अपनी कहानी जारी रखा। आश्चर्य की बात है, वह अपनी बेटी के साथ निर्वासित हुआ था और कहा जाता है कि उसकी बेटी एक अर्ध मानव अर्ध जादुई प्राणी थी, जो एक इंसान प्रेमी के साथ उसके रिश्ते से पैदा हुई थी। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, रुद्र प्रताप खुद को और वहां नहीं रोक पाया। चूंकि उसकी बेटी के शरीर में बहने वाला आधा खून इंसान का था, जब उसका प्रेमी इंसान थी तो वह सतह की भलाई के प्रति अनजान नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि अधोलोक के राक्षस के पास भी पैतृक वृत्ति है। खैर, एक कहावत है कि सबसे बदतर कमीने भी अपने बच्चे को दुनिया का सबसे अनमोल खजाना समझते हैं। अरे भाई, तुमने अभी पूरी कहानी नहीं सुनी है, तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर बेक ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारी बाकी कहानी सुनने वापस आऊंगा। इन शब्दों के साथ रुद्र प्रताप तुरंत मूल्यांकन कार्यालय से निकल गया और अपने घर की तलाश की। उसने चिल्लाया, यून ही कहाँ है? उसके अनोखे स्वर को सुनकर ली जून यंग, जो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, अकलते हुए बोली, पार्टी हॉल में। उसके बोलने से पहले ही रुद्र प्रताप सीधा पार्टी हॉल की ओर भाग गया। कमीने, उसने शाप दिया। पार्टी हॉल, जिस पर वह बहुत समय से नहीं गया था, खाली छिलका भर था। केवल शैडो मैजिशियन द्वारा बनाए गए भ्रम मौजूद थे और भूल भुलैया और उसका केंद्र कहीं नहीं दिख रहा था। रुद्र प्रताप स्पष्ट रूप से निराश था जैसे उसने छवियों से भरे पार्टी हॉल को देखा। इस मंच पर वह अब क्रोधित भी नहीं था। उसने बुदबुदाया, मैं मूर्ख बन गया। एरियान थी जिसने दुर्स्वप्न के डेनेरियन का सफाया कर दिया था और उसकी शक्ति को ले लिया था, और भ्रम की रानी होने से पहले वह अधोलोक की एक वार्डन भी थी, और उसने उसकी गवाही को दुर्स्वप्न का अंत मान लिया था। रुद्र प्रताप ने खुद को मूर्ख महसूस किया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के शब्दों पर भरोसा किया जो सच से ज्यादा झूठ बोलता था। लेकिन यून ही क्यों? वह बुदबुदाया। क्या यून ही का अपने पिता से बचने की जो छवि थी, वह भी एक झूठ था? रुद्र प्रताप नहीं बता सकता था। अभी सब कुछ अस्पष्ट लग रहा था और सच को झूठ से अलग नहीं किया जा सकता था। हालांकि अगर एक बात निश्चित थी तो वह ये कि सतह पर यह कदम भी उस भ्रम का हिस्सा था जो पिछले उच्च स्वामी उस समय हासिल नहीं कर पाए थे। अन्यथा कुलीनों को सतह भागने और एक और युद्ध की बात चलाने की कोई वजह नहीं थी। स्वामी विवरण न जानते हुए भी महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, ली जून यंग ने सावधानी से उसके पास आकर पूछा, लगता है मामला गंभीर होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब अपरिहार्य है, रुद्र प्रताप ने कहा। पिछले युद्ध के घाव अभी भी सतह पर हरे थे। ये सोचना कि वे संभावित आने वाले युद्ध के संबंध में सही निर्णय लेंगे अनुचित था। नहीं, इसकी भी संभावना थी कि वे खुद चाहते थे कि युद्ध हो। सतह की नजर में डाउन जेम्स की अधोलोक में मूल्यवान चीज थी, और हाल के वर्षों में डाउन जेम्स प्राप्त करना मुश्किल होता जा रहा था। सतह को सुनहरे अंडे देने वाले हंस का पेट फाड़ने का लालच हो सकता था। तो हमें क्या करना चाहिए? ली जून यंग की पतली आवाज कांप गई। ये स्वाभाविक था, क्योंकि उसके जवाब के आधार पर उसे शायद अपने ही लोगों के खून से अपने हाथ रंगने पड़ सकते थे। कोई भी इस समय उसके अनुभव के साथ हमदर्दी कर सकता था। जैसे ही मैं सतह पर मौजूद भूल भुलैया को बंद करता हूँ, मैं भूल भुलैया केंद्र को अधोलोक में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा हूँ, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। हालांकि यह उसके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन इस स्थिति में भी भूल भुलैया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उसके अडिग निर्णय ने ली जून यंग को और भी अधिक बेचैन कर दिया। उसने कई बार मुंह खोला और बंद किया जैसे वह उसे देख रही थी, लेकिन वह खुद को ये पूछने का साहस नहीं जुटा पाई कि उसका मतलब क्या था। उसने अपना सिर गहराई से झुका लिया और चुप हो गई। तारांकन। ओह, वह तो फ्रॉस्ट ट्रांस, जिन्होंने खुद को एक नए रूप में फ्रॉस्ट ट्रेंट के रूप में खोजा था, रुद्र प्रताप द्वारा लाई गई छोटी सी डाली को देखकर चिल्लाए।
यह कोई ऐसी चीज थी जो मैंने संयोग से प्राप्त की थी, लेकिन मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका उपयोग किस लिए है। कहा जाता है कि यह एक भाला है, लेकिन इससे मैं किसे भेज सकता हूँ? रुद्र प्रताप ने पूछा। वह डाली एक साधारण दिखने वाला भाला था जिसे रुद्र प्रताप ने देखते ही अंतर्ज्ञान से पकड़ लिया था, मानो किसी ने उसे आविष्ट कर लिया था। उसने त्योरियां चढ़ा दी जब उसने देखा कि फ्रॉस्ट ट्रैंड्स को लग रहा था कि वे जानते हैं कि यह क्या था। इस दुनिया में कोई भी चीज संयोग से अपने मालिक को नहीं चुनती। फिर भी सबसे छोटे फ्रॉस्ट ट्रेंट की शाखाओं से बना भाला होने के नाते यह बात और भी अधिक लागू होती है, एक फ्रॉस्ट ट्रेंट ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब? रुद्र प्रताप ने पूछा। ये छोटी शाखा इकलौती वस्तु है जिस पर अधोलोक के रहस्यों ने अपना हाथ नहीं डाला, फ्रॉस्ट ट्रेंट ने जवाब दिया। मुझे आसानी से समझाओ, रुद्र प्रताप ने कहा। फ्रॉस्ट ट्रेंट बुद्धिमान थे, लेकिन वे अपने जवाबों में कभी स्पष्ट नहीं थे। अपने ज्ञान के बावजूद वे झंझट भरी बातें करने और दूसरों को बातचीत से जवाब खुद ढूंढने और अनुमान लगाने का आनंद लेते थे। हालांकि रुद्र प्रताप का उनके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं था। एक फ्रॉस्ट ट्रेंट जो उत्साह से बड़बड़ाने ही वाला था, रुद्र प्रताप के भयावह बढ़ती उपस्थिति के कारण दर्दनाक रूप से गुंजाया। ट्रेंट ने कहा, वह भाला अधोलोक के नियमों से मुक्त एकमात्र हथियार है। इसीलिए यही वह एकमात्र हथियार है जिससे वे डरते हैं जो अधोलोक के रहस्यों को समाये हुए हैं। तुम्हारा जवाब कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा होने पर क्या हमें सतह पर बने हथियारों से भी डरना चाहिए? रुद्र प्रताप ने पूछा। वह अलग है। सतह पर, वहाँ सतह के अपने अनूठे नियम हैं। सतह पर जो हथियार आमतौर पर मांस को फाड़ते और हड्डियां तोड़ते हैं, वे अधोलोक में भी प्रभावी होंगे, जिसका विपरीत अर्थ यह है कि जब तक किसी के पास उन नियमों पर काबू पाने वाला शरीर है, तब तक वे इतने डरावने नहीं होते। आखिरकार एक मजबूत शक्ति कमजोर को ही पीछे छोड़ती है, ये स्वाभाविक है। फ्रॉस्ट ट्रेंट ने दर्दनाक ढंग से लेकिन विस्तार से समझाया। लेकिन ये भाला अलग है। यह अधोलोक में पैदा हुआ था, लेकिन अधोलोक के रहस्यों से कभी प्रभावित नहीं हुआ, और गर्म सतह को तो इस वस्तु का अस्तित्व भी नहीं पता था। यह ऐसी चीज है जो तकनीकी रूप से किसी की भी नहीं थी, फ्रॉस्ट ट्रेंट ने जारी रखा। रुद्र प्रताप ने फ्रॉस्ट ट्रेंट के अस्पष्ट शब्दों पर त्योरियां चढ़ा दी। ट्रेंट ने पूछा, क्या मेरी व्याख्या समझने में बहुत मुश्किल थी? मुझे याद है आपने मुझे इस भाले का उपयोग कैसे करना है, इसे सरल विस्तार से समझाने के लिए कहा था। घटनाओं के सिलसिले के कारण रुद्र प्रताप पहले से ही बुरे मूड में था। उसने उसकी गर्दन पकड़ना शुरू कर दिया और उसका हिंसक अभिजात्य बढ़ने लगा। फ्रॉस्ट ट्रेंट भय से कांपने लगे। इस युवा शाखा में नश्वरता, मोर्टालिटी की शक्ति है, व्याख्या कर रहे फ्रॉस्ट ट्रेंट ने आखिरकार कहा। प्राचीन स्वामियों द्वारा छोड़ी गई चीज। रुद्र सत्य के सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे का भाव पत्थर जैसा कठोर था। वह बुदबुदाया, नश्वरता का भाला, हम्मा। यह एक भयावह नाम था जो एक पेड़ की डाली के लिए अनुपयुक्त लग रहा था, जो इतनी छोटी और साधारण थी कि उसे भाला कहा भी नहीं जा सकता था। यह एक ऐसे कबीले की शाखा है जो एक पत्ता भी नहीं उगा पाई थी, क्योंकि यह अधोलोक के नियमों से बंधा नहीं था, लेकिन इसलिए यह एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी शक्ति या नियम द्वारा नहीं रोका जा सकता। यह एक अविश्वसनीय कहानी थी, लेकिन जरूर कोई कारण था कि एक नेत्र प्रभु, जो स्वयं एक उच्च स्वामी था, इस हथियार से इतना डरा था कि उसने इसे हमेशा के लिए शाश्वत कोषागार में बंद कर दिया था। ये तथ्य कि उसने संयोग से प्राप्त किए इस हथियार में उसकी उम्मीद से कहीं अधिक शक्ति थी, उसके लिए अत्यंत फायदेमंद था। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे का रंग पहले से कहीं अधिक उदास था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस भाले का निर्माता वह प्राचीन भूत था जिससे वह इतने लंबे समय से बचने की कोशिश कर रहा था। जो प्रभु अधोलोक में भटक रहा था, उसने व्यक्तिगत रूप से हमारे कबीले का दौरा किया और हमारे कबीले के सबसे छोटे सदस्य की शाखाएं काट ली। ऐसा नहीं हो सकता। भटकता हुआ प्रभु ही है जिसने इस विचित्र भाले का निर्माण किया था। उसके अशुभ पूर्वाभास कभी गलत नहीं होते थे, और इस बार भी वे सही साबित हुए थे। फ्रॉस्ट ट्रेंट कबीले के सबसे छोटे सदस्य की शाखाओं से बना यह भाला भटकते हुए प्रभु की एक विरासत था। तुम इसके साथ आखिर क्या करने वाले थे? उसे और भी अधिक परेशान करने वाली बात ये थी कि यह नश्वरता का एकमात्र हथियार नहीं हो सकता था। भटकता हुआ प्रभु उस बच्चे के साथ चला गया जिसे अधोलोक ने अस्वीकार कर दिया था। यह एक भयंकर अभिशाप था कि बच्चे को अधोलोक का आशीर्वाद नहीं मिला था, लेकिन अगर वह भटकते हुए प्रभु के साथ था, तो संभावना है कि वह बच्चा अब तक जीवित रहा हो और बड़ा हो गया हो। फ्रॉस्ट ट्रेंट्स ने उससे उनके कबीले के लापता बच्चे को ढूंढने का अनुरोध किया था, लेकिन वह उनकी विनती का जवाब देने में असमर्थ था।
RUDRAPRATAP को शाश्वत कोषागार में पूरी तरह से सहयोग से इस छोटे भाले का सामना हुआ था, तो वह विशाल अधोलोक में लापता फ्रॉस्ट्रेंट को कैसे ढूंढता। इसके अलावा भले ही वह बच्चे को ढूंढ पाता, फिर भी भटकते हुए प्रभु के निशानों की तलाश करना मूर्खता होती, जिससे उसे सबसे ज्यादा बचना चाहिए था। और वह तुरंत सत्य के सिंहासन को अपने शरीर का एक हिस्सा बलिदान करके पहेली के लापता टुकड़े को प्राप्त करने के लिए ललचा रहा था, लेकिन उसने इस आवेग का विरोध किया। किसी भी हाल में जब सही समय आएगा, सच्चाई सामने आएगी और उसे इसे विशेष रूप से ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो बस यह आशा करता था कि वह सच्चाई से निगला नहीं जाएगा, और उसे अपने ऊपर भरोसा था, क्योंकि वह लालच का प्रभु था। वह खाने वाला था, खाया जाने वाला नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन। RUDRAPRATAP ने सतह की भूलभुलैया को वापस अधोलोक में स्थानांतरित कर दिया, और फ्रॉस्ट ट्रैंक्स और ली जून यंग भी इसके साथ वापस आ गए। हालांकि ली जून यंग को परिचित चेहरों को देखकर क्षणिक खुशी हुई, लेकिन वह इस बात से अभी भी व्याप्त थी कि उसे शायद सतह के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है। सबसे बुरी स्थिति में अगर तुम अनिच्छुक हो तो मैं तुम्हें अपनी सैन्य टुकड़ियों से बाहर कर दूंगा, RUDRAPRATAP ने उसे बताया। यह नहीं कि वह उसके प्रति अतिरिक्त सचेत था। अब पहले की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली सेना प्राप्त करने के बाद उसके पास केवल एक दंगन बेबी पर समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। ली जून यंग को शायद इस तथ्य का एहसास हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद वह और भी ज्यादा उदास लग रही थी। उसने आग्रह किया, मैं बस थोड़ा भ्रमित थी, बस। वह अन्य मनुष्यों की ओर से शत्रुतापूर्ण होने की तुलना में RUDRAPRATAP के लिए बेकार होने को लेकर अधिक चिंतित लग रही थी। उसने देर से अपना मन बना लिया। RUDRAPRATAP ने बिना हिचकिचाहट के उसके फैसले को स्वीकार कर लिया और कहा, मुझे बस उम्मीद है कि तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा। उसने अपने ही शब्दों पर हंस पड़ा। तब वह खुद भी इस फैसले को असहज महसूस कर रहा था जब वह पहले ही अधोलोक के लिए इतना प्रतिबद्ध था। तो ली जून यंग कितना दर्द महसूस कर रही होगी। हालांकि उसे इन विचारों को व्यक्त करने की जरूरत नहीं थी। लगता है मुझे योजना बदलनी होगी। मैं अभी के लिए आसपास की सफाई को टाल देता हूँ, उसने कहा। अपनी सेना के शीर्ष सदस्यों को इकट्ठा करके उसने एक घोषणा की। कुछ शब्दों में, विजय का युद्ध, जो किसी भी क्षण शुरू होने के लिए तैयार लग रहा था, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वे बिना जाने अपनी जान मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उसने टिप्पणी की। उसने स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक ड्यूक स्तर की भूलभुलैया और उससे ऊपर के स्तरों को दूत भेजे। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध वाकई होगा? डोमिनिक ने पूछा। अभी के लिए ये बहुत संभावना है। वहाँ ऊपर मनुष्य यहाँ नीचे के भूलभुलैया के मालिकों से कहीं अधिक लालची हैं। उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के नाम पर इस अधोलोक को सूखने का तरीका सोचना होगा, RUDRAPRATAP ने जवाब दिया। RUDRAPRATAP को नहीं लगता था कि वह हारेगा। जैसा कि अतीत में हुआ था, टैरन अधोलोक में लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थे, भले ही अधोलोक अब पहले से काफी भिन्न था। जब तक अधोलोक के प्राणी स्वयं अधोलोक से बाहर नहीं निकलते, सतह की सेना आसानी से हार जाएगी और अपनी अग्निशक्ति का आधा भी नहीं इस्तेमाल कर पाएगी। हालांकि RUDRAPRATAP को चिंता युद्ध से नहीं, बल्कि युद्ध के बाद के परिणामों से थी। अगर कोई इस युद्ध को भड़का रहा था, तो उनका इरादा क्या था? ये सबसे बड़ा सवाल था। शायद ये भी सतह और अधोलोक के बीच की सीमा को तोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, डोमिनिक ने विचार व्यक्त किया। उसकी राय काफी तर्कसंगत लग रही थी। जैसे जैसे अधोलोक और सतह के अस्तित्व मिश्रित होते गए, सीमाएं धुंधली होती गईं, और उस अर्थ में यह अत्यधिक संभावना थी कि उन असंख्य खोजकर्ताओं के कार्यों को, जिन्होंने पहले ही अधोलोक का दौरा किया था, जानबूझकर उस किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उकसाया गया था जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था। अगर उस किसी की योजना को विफल करने का कोई प्रभावी तरीका था, तो वह युद्ध को ही रोकना था। लेकिन उस क्षण ऐसा करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। इस प्रकार RUDRAPRATAP ने किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहते हुए अपनी शक्ति का संरक्षण करने का निर्णय लिया। जल्द ही सतह की खबर लेकर गए दूत एक के बाद एक लौटे। किसी भी ड्यूक को आक्रमण का डर नहीं था, और उन्हें कोई शक नहीं था कि आक्रमणकारी, अगर कभी आक्रमण हुआ, तो लेजर और मिडिल मंजिलों की शक्तियों द्वारा पराजित किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हवा में एक ऐसा माहौल था जो स्वीकार करता था कि बस मामले में एक निकट सहकार्यात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या इसका मतलब यह है कि भले ही उनके अपने पड़ोसी सतह के टैरन से अधिक भयंकर हैं, फिर भी वे अपने साथी अधोलोक के प्राणियों पर अधिक भरोसा करते हैं?
डोमिनिक ने आश्चर्य प्रकट किया, ये देखते हुए कि वे सब अंत में अधोलोक के प्राणी थे। इस स्थिति में एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की इच्छा अनुपस्थित नहीं थी, लेकिन हम उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। आखिर हम नहीं बता सकते कि उनमें से कौन उसूर के लिए काम कर रहा है। RUDRAPRATAP ने बड़बड़ाया। अब जबकि एरियान ने उसे कई बार धोखा दिया था और यून ही ने भी, जिस पर उसे भरोसा था, उसे पीठ दिखा दी थी, वह पहले से कहीं अधिक सतर्क था। आखिरकार उसने कहा, नहीं, हमें अब उन घमंडी ड्यूकों से डरने की जरूरत नहीं है। असली खतरा उसूर और उच्चस्वामी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह अनिवार्य था कि वह अन्य उच्चस्वामियों से मिले जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि उन्हें ढूंढने का कोई तरीका नहीं था जब उसे ये भी नहीं पता था कि वे कहाँ थे, इसलिए अभी के लिए वह केवल आशा कर सकता था कि विलाप की अधिष्ठात्री अपने दूत के रूप में अपना कर्तव्य निभाए। जबकि RUDRAPRATAP युद्ध की तैयारी में व्यस्त था, मॉर्गन उससे मिलने आए और उसने पूछा, क्या आप अभी तक सफेद कौवे से नहीं मिले? उसने उसे बताया कि सफेद कौवा आइनहेरिज के बीच में था और उससे मुलाकात के लिए कहा, यह महसूस करते हुए कि सफेद कौवा उसके विचार से कहीं अधिक करीब था। RUDRAPRATAP खुशी से उससे मिला। तो तुम सफेद कौवा हो, तुम मेरी उम्मीद से अलग दिखते हो, RUDRAPRATAP ने कहा, इस आशा में कि मेरे राजा की आंखें मेरी भद्दी उपस्थिति के कारण अपनी पवित्रता नहीं खोए, मैं साहस नहीं कर सकी कि अपने राजा के सामने खुलकर प्रकट हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपना बदसूरत शरीर आपके सामने अभी प्रकट कर दूंगी, सफेद कौवे ने जवाब दिया। हालांकि सफेद कौवे ने एक आइनहेरी के रूप में अपनी अधिकांश शक्तियां बहाल कर ली थी, ऐसा लग रहा था कि वालहॉल की शक्तियां भी उसके टूटे हुए शरीर को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकी थी। उसका पूरा शरीर शुद्ध सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ था, जिसमें से केवल नीली और लाल आंखों की एक जोड़ी ही बीच के छेदों से दिख रही थी। अगर तुम नहीं चाहती तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे रूप के लिए नहीं ढूंढ रहा था। ऐसा कहते हुए RUDRAPRATAP तुरंत मुख्य मामले पर आ गया। मॉर्गन ने मेरी उम्मीद जितना सोचा था उससे कम जानती थी। उसने कहा कि तुम अपने पूर्व मालिक के साथ उसके पास रहकर सेवा करती थी, तुम मेरे सवालों के जवाब दे पाओगी। मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बार खुद को खो बैठी थी और अधोलोक में भटकने वाली एक यात्री बन गई थी, और इस प्रकार मैंने अपनी बहुत सी यादें खो दी हैं, सफेद कौवे ने जवाब दिया। ये सुनने में एक खेदजनक बात थी। क्या ऐसा है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण, RUDRAPRATAP ने स्पष्ट रूप से निराश चेहरे के साथ कहा। सफेद कौवे ने सिर झुकाया और बार बार माफी मांगी, लेकिन उसने जारी रखा, ये ठीक है। वास्तव में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे वालहॉल प्राप्त होने से पहले सफेद कौवे से मिलता तो शायद चीजें अलग होती। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि सफेद कौवे से उसकी मुलाकात बस थोड़ी देर हो गई थी। जिस प्राचीन स्मृति के बारे में वह सबसे ज्यादा जिज्ञासु था, उसे सत्य के सिंहासन ने पहले ही दिखा दिया था, और एक नेत्र प्रभु की विरासत जिसकी वह इतने समय से तलाश कर रहा था, वह पहले से ही उसके कब्जे में थी। मैंने अपनी कई यादें खो दी हैं, लेकिन मेरे राजा को बताने के लिए मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, सफेद कौवे ने कहा। हालांकि उसके दावे को सुनने के बाद भी RUDRAPRATAP ने ज्यादा उम्मीद नहीं की। उसने बस अपना सिर उठाया और सफेद कौवे के बोलने का इंतजार किया। सफेद कौवे ने जारी रखा, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि अधोलोक की सबसे गहरी गहराइयों में राजा को वह मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। मुझे विस्तार से बताओ। सिंहासन में डूबे RUDRAPRATAP ने खुद को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पाया, जिसका संयम कुछ सेकंड पहले की तुलना में पूरी तरह अलग था। मेरा पुराना मालिक अधोलोक के भविष्य को लेकर चिंतित था और उसने एक कीमती बलिदान दिया था, इसलिए उसे उस समय मेरे राजा के अस्तित्व का पता होगा, सफेद कौवे ने कहा। उसने अपनी आंख सत्य के सिंहासन को बलिदान कर दी थी। RUDRAPRATAP ने चिल्लाया। वह इस समय तक उस सत्य के बारे में जिज्ञासु था जिसे एक नेत्र प्रभु ने अपनी एक आंख बलिदान करने के बाद जाना था, लेकिन उसे एक अप्रत्याशित जगह पर इसका सुराग मिला था। तो अधोलोक की सबसे गहरी गहराइयों में क्या है? नहीं, बजाय इसके उसने क्या सत्य देखा था? उसने उत्सुकता से सफेद कौवे को देखा। मुझे नहीं पता कि उसने क्या देखा था, लेकिन उसने कहा था कि जब जरूरत सबसे ज्यादा होगी तब राजा के सामने एक विनम्र सेवक प्रकट होगा, और उस सेवक का एक शब्द भी राजा के सेवक के रूप में उपयोगी साबित होगा, सफेद कौवे ने जवाब दिया। अंततः इसका मतलब था कि वह नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या थी।
कमीने प्राचीन स्वामी, उनमें से किसी को भी सीधे बात करना नहीं आता था। RUDRAPRATAP ने अब गायब हो चुके एक नेत्र प्रभु को शाप दिया। अंत में इसका मतलब है कि मेरे पास खुद जाकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है ना? फिर भी जब सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था, एक सुराग मिलना एक बड़ी प्राप्ति थी। अगर यह अधोलोक की सबसे गहरी गहराइयां हैं, वह बुदबुदाया। वहीं सोही, अनैतिक प्रभु, पहले उदारता का प्रभु और अब उसूर पर कहलाने वाली, निवास करती थी। RUDRAPRAP को अंततः एक सुराग मिला जो अधोलोक की सिर चका देने वाली स्थिति को समझाता था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसे इतना धोखा दिया गया था कि वह सफेद कौवे की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। ये बहुत खतरनाक है। यह उसूर पर द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है। डोमिनिक ने भी गहरी चिंता व्यक्त की और उसे हतोत्साहित किया, ये कहते हुए कि सफेद कौवे का अस्तित्व भी धोखे का हिस्सा हो सकता है। मैं गारंटी देती हूँ कि वह असली है। मॉरिगन ने अपना सम्मान दांव पर लगाकर सफेद कौवे की प्रामाणिकता की गारंटी दी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए RUDRAPRATAP को उसके शब्दों पर बहुत भरोसा करने में संकोच हो रहा था। भले ही सफेद कौवा असली है, भले ही एक नेत्र प्रभु के शब्द जो उसने व्यक्त किए हैं सच है, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि यह अभी भी एक खतरनाक स्थिति है, डोमिनिक ने कहा। मॉरिगन का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि डोमिनिक के शब्दों के पीछे के निर्विवाद सत्य पर विचार करते हुए मॉरिगन उसे डांट नहीं पाए। एक नेत्र प्रभु अधोलोक और सतह को जोड़ने के भ्रम में शामिल था और बहुत संभव है कि उनकी इच्छाएं मालिक की इच्छाओं से मेल नहीं खाती। डोमिनिक ने नफरत की नजर से मॉरिगन को घूरते हुए अपने मालिक को फिर से मनाने की कोशिश की। वह इस विचार से भयभीत थी कि उसका मालिक उसूर पर द्वारा स्थापित एक संभावित जाल में खुद को फेंक देगा। मेरे राजा, जब समन उसके अगले कार्यक्रम पर बहस कर रहे थे, क्वांस, जो महान भूल भुलैया की परिधि की रक्षा करने के प्रभारी था, उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसने घोषणा की, विलाप की अधिष्ठात्री लौट आए है। बिल्कुल सही समय। RUDRAPRATAP थके हुए अंदाज में सिंहासन से खड़ा हुआ। मैं उससे मिलूं, रास्ता दिखाओ। उनके साथ और भी लोग आए हैं, क्वांस ने जोड़ा। क्या वे उच्च स्वामी हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था? जी हाँ, उनमें से कुछ प्राकृतिक तत्वों से संबंधित नाम वाले हैं, कुछ पुरानी पौराणिक कथाओं के प्रसिद्ध आकृतियों के नाम वाले हैं, और एक का नाम बड़ा अजीब है। क्वांस उत्साह से चिल्लाया, उसकी आवाज और ऊंची होती गई। क्वांस, हंगामा मत करो और साफ साफ बोलो, डोमिनिक ने डांटा। हालांकि मॉरिगन के साथ अपने तर्क से जमा हुआ निराशा को एक राह मिली, क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा नहीं छिपा पाए। तत्व के प्रभु, पौराणिक प्रभु और परभक्षी। क्वांस ने उन उच्च स्वामियों के नामों का खुलासा किया जो विलाप की अधिष्ठात्री के साथ आए थे। वे उपाधियां थीं जो केवल वही ले सकते थे जिन्होंने प्राचीन स्वामियों के नामों को विरासत में पाया था। रुद्र प्रताप ने अपना आधा उठा हुआ शरीर नीचे किया और वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने बुदबुदाया, और भी हैं, हम्मा। क्वांस के कहने वाली बाकी बातें सुने बिना भी उनकी असली पहचान अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। वे संभवतः पहले और दूसरे उच्च स्वामी थे जो उससे पहले जाग चुके थे। वे किस प्रकार के प्राणी हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। मेहमानों का जल्दबाजी में स्वागत करने के बजाय उसने पहले क्वांस के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल करने का विकल्प चुना। विलाप की अधिष्ठात्री के साथ कुल 2 अन्य पुरुष आए हैं। उनमें से एक का शरीर भव्य था जिस पर एक भारी उपस्थिति छाई हुई थी और वह एक स्वर्गीय योद्धा जैसा दिखता था, जबकि दूसरा एक शक्तिशाली शरीर के बजाय एक फुर्तीले जानवर जैसा दिखता था। वैसे भी वे दोनों काफी संदिग्ध लग रहे थे, क्वांस ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से क्वांस द्वारा प्रदान की गई जानकारी सीमित थी, क्योंकि वह एकमात्र समन था और वह केवल नए मेहमानों के शारीरिक स्वरूप का वर्णन करने में सक्षम था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जानकारी पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि रुद्र प्रताप यह अनुमान लगा सकता था कि दोनों उच्च स्वामियों ने क्या विरासत में पाया था। पहला आदमी दैत्य प्रभु का नाम विरासत में पाया होगा, जबकि दूसरे ने पशुजन राजा या पृथ्वी ड्रैगन का नाम विरासत में पाया होगा, उसने विचार किया। प्राचीन स्वामियों के केवल वे ही उत्तराधिकारी थे जिन्हें उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था, दैत्य प्रभु का उत्तराधिकारी और पशुजन राजा तथा पृथ्वी ड्रैगन के उत्तराधिकारी। उनका व्यवहार कैसा था? क्या वे हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे? उसने पूछा। उन्होंने किसी भी प्रकार की शत्रुता के संकेत नहीं दिए, लेकिन भव्य शरीर वाले व्यक्ति का चेहरा लगातार असहज था, मानो उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे पसंद नहीं आया था, क्वांस ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, तो उसने दैत्य प्रभु का नाम विरासत में पाया होगा। वालहॉल के शिखर पर लगा म्योलनिर दैत्य हंता के नाम से जाना जाता था।
अगर उस आदमी ने दैत्य प्रभु की शक्ति विरासत में पाली थी तो ये स्पष्ट था कि पास में मौजूद दैत्य हत्या करने वाली गदा से निकलने वाली ऊर्जा उसे असहज लगेगी। आखिरी आदमी एक समस्या है। अगर उस आदमी ने पशुजन राजा का नाम विरासत में पा लिया होता तो बेहतर होता, लेकिन अगर उसने पृथ्वी ड्रैगन की शक्ति विरासत में पाली है तो चीजें थोड़ी बदसूरत हो सकती हैं, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। अगर वह पशुजनों का राजा था तो वह कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि वह अतीत के अंडर के समान होगा। हालांकि अगर यह पृथ्वी ड्रैगन का नाम था जिसे उसने विरासत में पाया था, तो सबसे बुरी स्थिति में ये संभावना थी कि ड्रैगन सम्राट और उसकी सेना उस आदमी के आदेश में थी। रुद्र प्रताप जानता था कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वह अपने मन में यही आशा कर रहा था कि आखिरी रहस्यमय आदमी ने पशुजन प्रभु की शक्ति को विरासत में पाया था। लगता है मुझे अपना जवाब तभी मिलेगा जब हम मिलेंगे, उसने कहा। उसने अपने समन को विदा किया और तुरंत क्वांस को निर्देश दिया, मेहमानों का मार्गदर्शन करो, मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूं। तारांकन तारांकन तारांकन। उस आदमी ने दूर खड़े ऊंचे शिखर को देखते हुए त्योरियां चढ़ा दी। उसने कहा, कितना अपमानजनक आदमी है। हमारे लिए गाइड तो था, लेकिन इतना घटिया स्थान हमारे इंतजार के लिए तैयार करने के लिए वे सिर्फ यही कर सके। अपने आम भूरे बालों और औसत दर्जे के शरीर के साथ कोई उसे एक आम, आसानी से भूल जाने वाला आदमी समझ सकता था, अगर उसकी खतरनाक रूप से चमकती आंखें न होती। उसकी आंखों में पागलपन और क्रोध का तूफान था जिससे वह अकल्पनीय रूप से भयावह लग रहा था। अपमान को छोड़िए, क्या आपको नहीं लगता कि पहले कभी न देखे गए लोगों को सीधे अपने घर में आमंत्रित करना मूर्खता है? कैथरीन ने रहस्यमय ढंग से पूछा, चाहे तो उस आदमी का मजाक उड़ाने के लिए या उसके गुस्से को और भड़काने के लिए। लेकिन फिर भी क्या ये थोड़ा अति नहीं है? ये पतले शरीर वाला आदमी नहीं, बल्कि भव्य शरीर वाला आदमी था जिसने उसके शब्दों का जवाब दिया। ऐसा लग रहा है मानो वह खुलेआम घोषणा कर रहा है कि वह हमें नीचे गिरा देगा। उस आदमी ने घातक नजर से शिखर को देखा और कहा, ये सबसे बुरा है। कैथरीन ने एक गहरी सांस ली, पहले से ही थकावट से परे दिख रही थी। वह अपने सामने खड़े आदमी और ऊंचे शिखर के बीच के रिश्ते से अनजान नहीं थी, इस प्रकार वह उसके अशिष्ट व्यवहार के खिलाफ बोल नहीं सकी। वैसे भी वह हमारे बीच जागने वाला सबसे छोटा है, इसलिए आइए इसे ध्यान में रखें और खुले दिमाग से इसका सामना करें, उसने कहा। उसने इस कथन के साथ हवा में तनाव को कम करने की उम्मीद की थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी के लिए वह बस यही आशा कर रही थी कि रुद्र प्रताप जल्द से जल्द सामने आए। वह आ गया, उसने आखिरकार कहा। ऐसा न तो बहुत जल्दी था और न ही बहुत देर से रुद्र प्रताप आखिरकार प्रकट हुआ। रुद्र प्रताप ने अपने मेहमानों को एक काफी आराम से भाव के साथ देखा और फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तारांकन टैप टैप तारांकन। ऐसा था मानो अधोलोक में केवल उसके पैरों की आहट की आवाज ही मौजूद थी। उकसावे आए और चुपचाप चले गए, इससे पहले कि एक ठंडी चुप्पी ने फिर से जगह बना ली। रुद्र प्रताप और उन पुरुषों ने एक भी शब्द कहे बिना एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे का आकलन और निरीक्षण करते हुए। आप आ गए। कैथरीन थी जिन्होंने पहले तनाव को तोड़ा। रुद्र प्रताप ने उसकी स्त्रैण अभिवादन पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो स्थिति को देखते हुए जगह से हटकर लग रहा था। उसकी नजर उन दो पुरुषों पर बनी रही जो उसे उकसाने वाले अंदाज में देख रहे थे। हालांकि उसने जवाब दिया, तुम मेरे सोचने से पहले लौट आए। खैर, स्थिति ऐसी थी, कैथरीन ने कहा। दो उच्च स्वामियों की दोस्ताना बातचीत को सुनकर जो उनके करीबी दोस्ती को व्यक्त करती थी, पुरुषों के चेहरे अजीब हो गए। उन्हें पता था कि अन्य दो एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन उन्हें इस स्तर की मित्रता की उम्मीद नहीं थी। अपने आप को अपने मुंह से परिचित कराने के बारे में क्या ख्याल है? बस इसलिए कि मैंने दूत के रूप में काम किया था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे नीचे हूँ, है ना? कैथरीन ने उन दोनों पुरुषों पर बुरा भला कहा। अभी के लिए नमस्ते। मैंने भयंकर जानवरों के शासक पशुजन राजा का नाम विरासत में पाया है। फुर्तीला आदमी पशुजन राजा ने अपने होठों के एक कोने को एक उपहास में मोड़ा और पहले रुद्र प्रताप का अभिवादन किया। तो तुम पशुजन राजा हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने एक नेत्र प्रभु की शक्ति विरासत में पाई है। हमें एक दूसरे को अपने असली नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चलो एक दूसरे को जिससे भी सहज महसूस हो उसी से बुलाएं, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आदमी ने जिस शक्ति को विरासत में पाया था वह पृथ्वी ड्रैगन की नहीं बल्कि पशुजन प्रभु की थी, उसका चेहरा तुरंत शांत हो गया। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन तुम्हारा चेहरा किसी तरह मुझे परेशान करता है। ऐसा लग रहा है मानो तुम कुछ घोषित कर रहे हो, पशुजन प्रभु ने टिप्पणी की। ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं कुछ पशुजनों को जानता हूँ, इसलिए मुझे किसी परिचित से मिलकर खुशी हुई। रुद्र प्रताप ने पशुजन राजा की टिप्पणियों को टालते हुए जवाब दिया, जिसे उसके भावों से आपत्ति थी। फिर उसने लंबे आदमी की ओर ध्यान दिया। पफ, मैं आकाशीय दैत्य प्रभु हूँ। अनिच्छा से अपना परिचय देते हुए आकाशीय दैत्य को देखकर रुद्र प्रताप जैसे अभी अभी सोचा था उस पर एक सवाल पूछते हुए अपनी नाक से उड़ाया। ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि हमें निश्चित रूप से एक दुभाषिए की जरूरत होगी। जब उसने वे शब्द बोले तो अजीब माहौल तुरंत खत्म हो गया। उसके संबंध में मैंने उससे भाषा सीखी। मैंने भी। जटिल भावनाओं के खुलासे के जवाब में रुद्र प्रताप ने एक शांत दबी हुई आवाज में कहा, शायद तुम भी उसके साथ थे। उसके साथ, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कैथरीन से पुष्टि कर ली थी, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से उस जानकारी की दोगुनी पुष्टि होने के बाद रुद्र प्रताप खुद को और भी अधिक परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसमें बुराई क्या है? मैं भी इसी राय का हूँ। इसके अलावा कीड़ों की तरह व्यवहार किए जाने की तुलना में इस पक्ष में एकीकृत होना बेहतर होगा। मुझे यकीन है कि एक बार जब वे इसका अनुभव करेंगे तो अपना मन बदल देंगे। बुरे प्राचीन प्रभु द्वारा खेला गया महसूस करने के लिए सहानुभूति की एकजुट भावना अल्पकालिक थी, क्योंकि जैसे ही बातचीत का विषय अधोलोक और सतह की संभावित एकता की ओर बढ़ा, पशुजन राजा और आकाशीय दैत्य प्रभु का रुख जल्दी से बदल गया। वैसे भी मुझे सतह के साथ क्या होता है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार उन्होंने हमें पहली जगह मनुष्य के रूप में माना ही नहीं था। मेरे कबीले को शिकारियों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण अपनी अधिकांश स्वतंत्र जिंदगी अंधेरी सुरंगों में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह वर्तमान में भी अलग नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें उपयोग की वस्तुओं की तरह व्यवहार करने के लिए टेरन को हमारे नीचे रखना बहुत बेहतर होगा। रुद्र प्रताप ने दो उच्च स्वामियों के कट्टर बयानों पर गहराई से त्योरियां चढ़ा दी। यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था। स्वाभाविक रूप से उसने सोचा था कि उनका गुस्सा प्राचीन स्वामियों की ओर होगा जिन्होंने उन्हें शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनकी नफरत केवल सतह की ओर निर्देशित थी। मैं सुरंगों में एक जानवर की तरह बड़ा हुआ। अगर उसके कारण न होता तो मैं अभी एक मानव शिशु की भी नकल नहीं कर पाता। पशुजन राजा के बयान पर आकाशीय दैत्य प्रभु ने सिर हिलाया। दोनों पुरुषों ने सहमति व्यक्त की कि उनका अधोलोक के प्रति कोई दुश्मनी पैदा करने और बदला लेने का कोई कारण नहीं था, उन ड्यूक्स के खिलाफ भी जिन्होंने उन्हें सताया था। और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, रुद्र प्रताप को समझ में आ गया कि उनके और अपने बीच क्या अंतर था। उसने अंधेरी सुरंगों में पहली बार मनुष्यों से मुलाकात की थी। वयस्क लोग उसे भयंकर निरीक्षकों की नजरों से बचाने के लिए बेचैन थे, और अंत में ऐसा करने में उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। यह नहीं कि रुद्र प्रताप को टेरन के प्रति एक मजबूत सहानुभूति का एहसास था, जिससे उसकी पहले से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण याद थी जो उसे यह सोचने से रोकती थी कि मनुष्य केवल बुराई करने में सक्षम थे। लेकिन उसके सामने खड़े पुरुष टेरन के बारे में अलग महसूस कर रहे थे। जिन मनुष्यों को वे याद करते थे, वे भयानक शिकारी थे जो उन्हें नींद में जीवित निगलना चाहते थे, और जानवरों से भी बदतर प्राणी थे जो अपने निजी हितों के लिए दूसरों का बलिदान करने से नहीं हिचकते थे। और जाहिर है वह कैसे भूल सकता था कि जब वह सतह पर उभरा तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। उसके आसपास के लोगों ने दया के मुखौटे पहने हुए थे क्योंकि वे उससे डाउन जेम्स के लिए लाभ उठाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे कोई मनुष्य नहीं थे जिन्होंने उसके साथ वास्तविक गर्मी से पेश आया था, लेकिन वे भी शुरू में उसकी क्षमताओं और धन के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे, जो एक डीप फ्लो डंगन बेबी के रूप में था। वही अंतर था, और यह एक दीवार बन गई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। दोनों पुरुष खुद को मनुष्य नहीं मानते थे। वे उच्च स्वामी बनना चाहते थे, अधोलोक के शक्तिशाली शासक। रुद्र प्रताप ने उनके गुस्से को देखकर अपना दिल बैठा हुआ महसूस किया। ये सहानुभूति या दया के कारण नहीं था, हालांकि बस इसलिए कि उसमें मनुष्य की गर्मी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक गर्म दिल वाला प्राणी था। वह उतना ही ठंडे दिल का था जितना कोई भी हो सकता था, और जितना जरूरी हो उतना क्रूर। उसका दिल इसलिए बैठा क्योंकि उसकी योजनाओं में अब एक बाधा आ गई थी। जरूर, प्राचीन स्वामियों के खंडों द्वारा मेरे शरीर को छीन लिया जाना कभी भी एक अच्छी बात नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। दोनों पुरुषों को प्राचीन स्वामियों की जंगली महत्वाकांक्षाओं से कोई समस्या नहीं थी, और उनकी एकमात्र चिंता उन टुकड़ों को हटाने की लग रही थी जो उनके शरीर ले सकते थे। तुम्हें अपनी शक्ति का अनावश्यक तौर पर नष्ट नहीं करना चाहिए, इसके बजाय इसे संरक्षित रखो। आखिरकार हम सब अपने वर्तमान स्थान तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे, है ना? पशुजन राजा ने कहा।
उसके शब्द एक आमंत्रण की बजाय एक प्रलोभन जैसे लग रहे थे। एक बार जब हम टुकड़ों से छुटकारा पा लेंगे तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा और ड्यूक हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम हमसे जुड़ जाओगे। हम चारों के बीच अधोलोक पर राज करना इतना मुश्किल नहीं होगा, आकाशीय दैत्य प्रभु ने कहा। उसके शब्द जबरदस्ती जैसे लग रहे थे। उनकी आवाजों के स्वर से पता चल रहा था कि अगर रुद्र प्रताप ने इनकार कर दिया तो युद्ध होगा। क्या तुम भी यही सोचती हो? रुद्र प्रताप ने कैथरीन को देखा और पूछा। मैं सहमत हूँ कि खंडों को हटाया जाना चाहिए, लेकिन मैंने और कुछ भी तय नहीं किया है, कैथरीन ने जवाब दिया। वह तटस्थता का समर्थन करती हुई लग रही थी, लेकिन उसके शब्द वर्तमान स्थिति में बिल्कुल भी मददगार नहीं थे। वैसे भी मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि हमें खंडों से छुटकारा पाना चाहिए, आकाशीय दैत्य प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता हम ये कैसे करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम उच्च स्वामी झूठे नहीं हैं, पशुजन राजा ने जोड़ा। जबकि रुद्र प्रताप गहरे विचार में डूबा हुआ था, आकाशीय दैत्य प्रभु और पशुजन राजा खुद ही फैसले कर चुके थे, खंडों को ढूंढने की योजना बना ली थी। मुझे लगता है तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो, रुद्र प्रताप ने कहा। मेरा कोई भी मुफ्त सेवा प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है। खंडों को हटाने के बदले मैं बदले में कुछ चाहता हूँ। खैर, जरूर, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, है ना? अधोलोक में तो और भी नहीं। दोनों प्रभुओं ने सहमति जताई और रुद्र प्रताप से पूछा कि वह क्या चाहता है। मैं जो चाहता हूँ वह है, रुद्र प्रताप ने उनके सवाल का तुरंत जवाब दिया। सतह और अधोलोक की एकता को रोकना, और तुम मेरी मदद करोगे। उत्तेजित वातावरण एक पल में ही ठंडा पड़ गया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इसके विरोध में था। लगता है बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरती, है ना? इससे चीजें मुश्किल हो जाएंगी, तुम्हें पता है ना? इसके अलावा लगता है तुम्हारे लिए चीजें बहुत बहुत मुश्किल होने वाली हैं। यह एक स्पष्ट और खुली धमकी थी। दुर्भाग्य से ये कभी भी रुद्र प्रताप के खिलाफ काम नहीं करने वाली थी। तारांकन गोवार, तारांकन। जैसे ही रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उठाया, रोशनी का एक समूह वालहॉल के शिखर की ओर इकट्ठा हुआ। बिजली की शक्ति रखने वाली चमक को देखकर आकाशीय दैत्य प्रभु का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पता है कि म्योल्निर एक काफी मजबूत हथियार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने अपने हथियार विरासत में नहीं पाए हैं। सोच समझकर बोलो। उसने म्योल्निर के रूप में कठिन प्रतिद्वंद्वी को स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका था। हालांकि आकाशीय दैत्य प्रभु के आत्मविश्वासी रवैये के बावजूद रुद्र प्रताप ने आंख भी नहीं पटकी। उसने कहा, लगता है कोई और रास्ता नहीं बचा। आकाशीय दैत्य प्रभु की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने कैथरीन को देखा और जारी रखा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है टुकड़ों को मुफ्त में हटाने का। मैं मूल रूप से थोड़ा और इंतजार करने का इरादा रखता था, लेकिन लगता है तुम्हारे इन दोस्तों की वजह से वह मुश्किल हो जाएगा। रुद्र प्रताप के शब्दों को सुनकर कैथरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दो उच्च स्वामियों की धमकी के सामने वे स्वामी जो उससे पहले जागे थे और कई उपलब्धियां हासिल की थीं, इस नए उच्च स्वामी में कुछ ऐसा था जिस पर उसे भरोसा था, जो उसे इतना आत्मविश्वास दे रहा था, कुछ ऐसा जो वह नहीं समझ पा रही थी। और वह क्या है जिसे मुझे निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए? उसने चतुराई से पूछा कि उसे उसके पक्ष में क्यों होना चाहिए। दुर्भाग्य से मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें मनाने की, लेकिन तुम्हारी निष्ठा के कारण मैं ये बताऊंगा। अगर तुमने यहाँ अभी फैसला नहीं किया, रुद्र प्रताप ने शुरू किया, क्योंकि उसकी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। दो उच्च स्वामियों के चेहरे जो उस पर हंसे थे और कैथरीन का, जिसने उसे हाल ही में जागे हुए उच्च स्वामी के रूप में याद किया था, जल्द ही पत्थर की तरह कठोर हो गए। तीनों उच्च स्वामी रुद्र प्रताप की शक्ति से चौंक गए, जो उनकी कल्पना से परे थी, भले ही वह सबसे अंत में जागा था। उद्धरण चिन्ह ... तो तुम मरोगे, रुद्र प्रताप ने वाक्य पूरा किया। लालच की शक्ति, जो एकमात्र धमकी कहने के लिए बहुत विशाल थी, ने पहले अनगिनत दुश्मनों को निगल लिया था। इसकी अराजक ऊर्जा ने घातांक रूप से इतना रूप ले लिया था मानो पूरी दुनिया को निगलने वाली थी। संभवतः तीन उच्च स्वामियों को यह नहीं पता था कि रुद्र प्रताप, जो एक नेत्र प्रभु का उत्तराधिकारी था, अभी पूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी वह भटकते हुए प्रभु का खंड और लालच का स्वामी था, एक उत्परिवर्ती जिसने चमक के प्रभु और परी प्रभु की शक्तियों को भी अवशोषित कर लिया था। कितने की 5 स्वामियों की शक्ति को अवशोषित करने के कारण वे उनके विचार से कहीं अधिक मजबूत और विकट था। हालांकि शक्ति का अंतर संख्यात्मक कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
पशुजन राजा और आकाशीय दैत्य प्रभु बदसूरत मोड़ का एहसास करते हुए अपने दांत पीसने लगे। मूर्ख, तुम विलाप की अधिष्ठात्री को भी धमका रहे हो जिसे तुम्हें अपनी ओर करना चाहिए था। उसका घमंड तुम्हारे सोचने से कहीं अधिक मजबूत है। दुनिया को फाड़ने वाली हिंसक ऊर्जा पशुजन राजा के शरीर से बह निकली और एक पहाड़ की तरह दुनिया को कुचलने वाली भारी ऊर्जा आकाशीय दैत्य प्रभु के शरीर से बह निकली। वे वास्तव में शक्तिशाली थे। हालांकि जबकि रुद्र प्रताप की गंदी अराजक ऊर्जा धीरे धीरे दो प्रभुओं द्वारा धकेल दी जा रही थी, उसने एक बार फिर बोला, मुझे यकीन है कि वह एक घमंडी है, लेकिन उससे ऊपर स्थिति का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता तेज है। वे शब्द सुनते ही मानो कैथरीन ने एक निर्णय ले लिया हो, वह एक कदम आगे बढ़ गई। उसने गुस्से से बुदबुदाया, और अगर तुमने इस तरह कहा है तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकती। दोनों प्रभुओं ने अस्वीकृति के साथ उसे देखा। दैत्य प्रभु ने कहा, चूंकि तुमने अपने शब्दों के साथ इतना मजबूती से आगे आई, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे मन में एक योजना है। हालांकि उनके विचारों के विपरीत ये रुद्र प्रताप का पक्ष था जिसके साथ कैथरीन ने खड़े होने का फैसला किया। तुम उस किले पर भरोसा करके उनसे लड़ने का सोच रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा, कैथरीन ने कहा। हालांकि विलाप की अधिष्ठात्री में कोई हिचक नहीं थी, मानो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। तुम क्या सोच रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनने का फैसला क्यों किया, पशुजन राजा ने गुर्राया, ये व्यक्त करते हुए कि उसे हल्के में लिए गए इस मुलाकात का इतना जटिल होना और एक विभाजन में समाप्त होना आश्चर्यजनक था। लेकिन ऐसा सोचने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। उस अधोलोक में जहाँ शक्ति ही सब कुछ थी, पहले जागने वाले उच्च स्वामी के नजरिए से यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वह आखिरी जागने वाले उच्च स्वामी को हल्के में लेगा और उस पर अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाने की कोशिश करेगा। दोबारा सोचने के लिए अभी देर नहीं हुई है। हमें इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते रहे तो अंतिम परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आकाशीय दैत्य प्रभु ने कहा। ऐसा वास्तव में लग रहा था मानो गतिरोध केवल एक खूनी लड़ाई के साथ ही समाप्त हो सकता था। ये 2 के खिलाफ 2 है। हारने वालों को कुछ नहीं मिलेगा और जीतने वाले भी बिना जख्मी हुए बाहर नहीं निकलेंगे, आकाशीय दैत्य प्रभु ने जारी रखा। मानो देर से स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा हो। वह अपने आकार के बावजूद असामान्य रूप से हिचकिचा रहा था। हालांकि दोनों उच्च स्वामियों को जो जवाब मिला वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये 2 के खिलाफ 2 नहीं बल्कि 2 के खिलाफ 3 है, एक आवाज अचानक पशुजन राजा के कानों में फुसफुसाई। पशुजन राजा ने अपना सिर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह पर जम गया। तेज काले नाखून जो किसी भी क्षण उसका गला फाड़ने के लिए तैयार थे, अचानक नीले में प्रकट हो गए। तुम कौन हो? पशुजन राजा की जगह, जो अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाया था, आकाशीय दैत्य प्रभु आगे बढ़ा और अचानक हस्तक्षेप करने वाली इकाई की पहचान जानने की मांग की। मैं, आवाज ने जवाब दिया। मानो अंधेरे में लिपटी हो भूरी छायाएं धीरे धीरे एक साथ जुड़ गईं और एक मानव आकृति बनाई। मैं वह 5वां उच्च स्वामी हूँ जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे, ट्रू ब्लड लॉर्ड। एंजेला ने आखिरकार खुद को प्रकट किया, अपना भान हिलाते हुए जवाब दिया। और मैं विश्वासपात्र दास हूँ जिसने वहाँ बैठे हुए प्राणी के लिए अपना पूरा शरीर और आत्मा सौंप दी है। एक 5वें उच्च स्वामी का अचानक प्रकट होना, जिसके अस्तित्व से वे अनजान थे, 3 उच्च स्वामियों को झटका देकर उन्हें परेशान कर गया। कैसे? मुझे यकीन है चौथा ही आखिरी जागने वाला था। पशुजन राजा, जो अभी उस स्थिति से गुजर रहा था, चौंक कर चिल्लाया, लेकिन अंत में उसका गला अंधेरे से सामने आए लंबे तेज नाखूनों से कट गया। एंजेला ने जारी रखा, जाहिर है मैं थोड़ी विशेष जगह पर जागी थी। आखिरकार एंजेला ने पिछली मंजिल में उच्च स्वामी की शक्ति विरासत में पाई थी, एक ऐसा क्षेत्र जो अधोलोक में कहीं भी मौजूद नहीं था और फिर भी हर समय हर जगह मौजूद था। यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अन्य उच्च स्वामी उसके अस्तित्व से अनजान थे, ये देखते हुए कि पिछली मंजिल दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र था जो इतना दूर और अलग था कि जो समन भी जो अपने मालिकों के साथ नियति बांटते थे, उनका संवाद इससे कट जाता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आस्तीन में ये छिपा पत्ता था। कैथरीन सबसे पहले अपने चौंके हुए भावों से मुक्त होने वाली थी। उसने अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण पर मनोरंजन के साथ खिलखिलाहट भर दिया। लेकिन क्या तुम इसे थोड़ा करीब से काट नहीं रही थी? अगर मैं उनका पक्ष लेती तो ट्रू ब्लड लॉर्ड के समर्थन के साथ भी ये 2 के खिलाफ 3 होता। मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। उसके पास दैत्य हंता म्योल्निर का कब्जा था और उसके पास गुंडनिर की शक्ति भी थी, भले ही इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था।
सबसे बुरी स्थिति में भी रुद्र प्रताप को नहीं लगता था कि वह कभी हारेगा, और मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ खड़े होने का चुनाव करोगी, उसने जारी रखा। ऐसा क्यों? कैथरीन की रुचि रुद्र प्रताप के बयान से जाग गई। क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगी, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। कैथरीन की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई और उसकी सुंदर घुमावदार आंखों के चारों ओर एक काली छाया छा गई। तुमने विलाप की अधिष्ठात्री का नाम विरासत में पाया है और तुम्हारा गीत अनिच्छा, शोक और घृणा का रहा होगा, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। हलिदस जाल के माध्यम से रुद्र प्रताप को पता चला कि प्राचीन स्वामियों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने सच्चे नाम खो दिए थे। उसुर पर उनमें से एक था और दूसरा विलाप का प्रभु था। विलाप के प्रभु का वास्तविक नाम मृतक का परलोक का मार्गदर्शक था। हालांकि मूल विलाप के प्रभु की अपनी मृत्यु के साथ वह उसे परलोक तक ले जाने के लिए किसी को नहीं ढूंढ पाया और अंततः वह विलाप के प्रभु बन गया जो मृत्यु और शोक का गान गाता था। और अब वह नाम कैथरीन को दिया गया था और कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसके उज्जवल और चंचल व्यक्तित्व के भीतर उसकी नफरत कितनी गहरी छिपी हुई थी। एक लंबी सांस लेकर कैथरीन ने अपनी संयम वापस पा ली। ये काफी कमजोर सबूत है, लेकिन मैं इसे नकार नहीं रही हूँ। वैसे भी यह गलत नहीं है। कमजोर सबूत का आधा हिस्सा मिमिर द्वारा प्राचीन स्वामियों के लोक के खुलासे के माध्यम से रुद्र प्रताप को प्रस्तुत किया गया था, जबकि कैथरीन के दर्दनाक अतीत को उसे हलिदस जाल द्वारा दिखाया गया था। लेकिन जाहिर है उसका इरादा उस तथ्य को उजागर करने का नहीं था और उसने बिना एक भी शब्द बोले बस मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे तुम उन लोगों का क्या करने वाले हो? कैथरीन ने पूछा, जल्दी से अपने चंचल मूड में लौटते हुए, जैसे वह दो उच्च स्वामियों को देख रही थी जो मानो की ठोक कर अपनी जगह पर जम गए थे। खैर, मुझे क्या करना चाहिए? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमक रही थी। कैथरीन ने हैरानी से कहा, अगर संभव हो तो उन्हें जीवित रखना बेहतर होगा। अगर वे चले गए तो हमें खुद रात से लड़ना होगा। उसने जोड़ा कि उसे नहीं पता कि अन्य उच्च स्वामी कब जागेंगे और वह रात के खिलाफ लड़ाई को लेकर चिंतित थी। लेकिन एक तथ्य था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जिन अन्य उच्च स्वामियों का वे इंतजार कर रही थी, उनकी शक्तियां पहले ही रुद्र प्रताप द्वारा अवशोषित की जा चुकी थी और पृथ्वी ड्रैगन और उसकी शक्तियों के अलावा अन्य उच्च स्वामी अब कभी भी अधोलोक में पुनः प्रकट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जाहिर है कैथरीन को इस तथ्य का पता नहीं था, इसीलिए उसने जोर दिया कि वे बाकी उच्च स्वामियों को इकट्ठा करे और अपनी शक्तियों को समेकित करे। वह व्यर्थ है। उन लोगों के जीवन बख्श देना जिन्होंने पहले ही तुम्हारे खिलाफ अपने दांत दिखा दिए हैं, एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसके अलावा ये नीच सहानुभूतिपूर्ण सतह जैसा नहीं है, यह अधोलोक है। रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से बोला, मानो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। और जब अधोलोक के नियमों की बात आई तो कैथरीन उनके नीचे पिसती थी और उनका पालन उतना ही करती थी जितना रुद्र प्रताप स्वयं करता था। इस प्रकार वह खुद को उसे रोकने में असमर्थ पाए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अब तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा और सतह और अधोलोक के एकीकरण को रोकने में अगुवाई करूंगा? पशुजन राजा, जो पहले ही छाया से प्रकट हुए नाखूनों से कई चोटों से गुजर चुका था, देर से स्थिति को समझा और पक्ष बदलने का अपना इरादा घोषित किया। ये स्पष्ट है कि तुम सोचते हो कि इस स्थिति से बाहर निकलना इसका अंत होगा, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। हालांकि यह सच था कि पशुजन राजा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लिया और इस प्रकार लापरवाही से कार्य किया, लेकिन वह एक योद्धा भी था जिसने उच्च स्वामी बनने से पहले सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थी। नहीं, अब जब हमारी शक्तियों में असमानता सामने आ गई है तो मेरे लिए लापरवाही से काम करना मूर्खता होगी। अतर्कसंगत बहाने बनाने के बजाय पशुजन राजा ने अपनी निम्नता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और रुद्र प्रताप का अधीनस्थ बनने का अनुरोध किया। तुम क्या कर रहे हो? आकाशीय दैत्य प्रभु, जो दृश्य को खुलते हुए देख रहा था, भय से चिल्लाया। अगर ट्रू ब्लड लॉर्ड भी उसका दास है तो एक जानवर का उसका अधीनस्थ होना कुछ खास नहीं है। पशुजन राजा ने जवाब दिया। तुम कमीने, क्या तुम्हें कोया? आकाशीय दैत्य प्रभु ने शुरू किया। ईमानदारी से कहें, तब से घमंड कभी महत्वपूर्ण था कब? तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कुत्ते की मौत से बचकर दास के रूप में जीवित रहना हमारे लिए बेहतर होगा। आखिरकार हमने सुरंग खोदने वालों और गुलामों की तरह लंबा समय जिया है ना? यह मजेदार है कि तुम अभी घमंड की बात कर रहे हो। पशुजन राजा एंजेला द्वारा लगाई गई पीड़ा से कांपते हुए उस स्थिति के बारे में अपनी सबसे ईमानदार भावनाओं को व्यक्त किया। उसने जारी रखा, लेकिन फिर भी दास होने से अधीनस्थ होना बेहतर होगा।
मुझे यकीन है कि वह भी मेरे जैसे काले आदमी को अपना दास नहीं बुलाना चाहेगा। रुद्र प्रताप ने पशुजन राजा के बेशर्म रवैये पर नासुरा मुस्कुराया, जो ऐसा बोल रहा था मानो रुद्र प्रताप ने पहले ही उसे स्वीकार कर लिया था। उसने बुदबुदाया, क्या मजेदार आदमी है। रुद्र प्रताप के चेहरे पर स्वीकृति का संकेत देखकर पशुजन राजा जल्दी से घुटने टेक गया। मालिक, हम क्या करें? एंजेला ने पूछा। उसे नहीं पता था कि चीजें इस तरह मुड़ जाएंगी, और वह एक परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रही थी। उसे निपटने को अभी के लिए टाल देते हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। फिर उसने आकाशीय दैत्य प्रभु की ओर ध्यान दिया, जो खोया हुआ और क्या करना है ये समझ नहीं पा रहा था। उन सभी ने उच्च स्वामी बनने से पहले गुलामों की तरह जीवन बिताया था। दैत्य ने देर से अपना मन बनाया और घुटने टेक दिया। हालांकि रुद्र प्रताप बस थोड़ा तेज था। उसने कहा, पशुजन राजा के विपरीत तुम्हारी रीढ़ है। आकाशीय दैत्य प्रभु, जिसके घुटने अभी अभी जमीन को छूने ही वाले थे, हैरानी से ऊपर देखा। इसलिए मैं तुम्हें बदले में मुकाबला करूंगा, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। रुको, आकाशीय दैत्य प्रभु ने चिल्लाया। उत्तेजित वातावरण एक पल में ही ठंडा पड़ गया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इसके विरोध में था। लगता है बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरती, है ना? इससे चीजें मुश्किल हो जाएंगी, तुम्हें पता है ना? इसके अलावा लगता है तुम्हारे लिए चीजें बहुत बहुत मुश्किल होने वाली हैं। यह एक स्पष्ट और खुली धमकी थी। दुर्भाग्य से ये कभी भी RUDRAPRATAP के खिलाफ काम नहीं करने वाली थी। तारांकन गोवार तारांकन। जैसे ही RUDRAPRATAP ने अपना हाथ उठाया, रोशनी का एक समूह वालहॉल के शिखर की ओर इकट्ठा हुआ। बिजली की शक्ति रखने वाली चमक को देखकर आकाशीय दैत्य प्रभु का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पता है कि म्योल्निर एक काफी मजबूत हथियार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने अपने हथियार विरासत में नहीं पाए हैं। सोच समझकर बोलो। उसने म्योल्निर के रूप में कठिन प्रतिद्वंद्वी को स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका था। हालांकि आकाशीय दैत्य प्रभु के आत्मविश्वासी रवैये के बावजूद RUDRAPRATAP ने आंख भी नहीं पटकी। उसने कहा, लगता है कोई और रास्ता नहीं बचा। आकाशीय दैत्य प्रभु की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने कैथरीन को देखा और जारी रखा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है टुकड़ों को मुफ्त में हटाने का। मैं मूल रूप से थोड़ा और इंतजार करने का इरादा रखता था, लेकिन लगता है तुम्हारे इन दोस्तों की वजह से वह मुश्किल हो जाएगा। RUDRAPRATAP के शब्दों को सुनकर कैथरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दो उच्च स्वामियों की धमकी के सामने वे स्वामी जो उससे पहले जागे थे और कई उपलब्धियां हासिल की थीं, इस नए उच्च स्वामी में कुछ ऐसा था जिस पर उसे भरोसा था, जो उसे इतना आत्मविश्वास दे रहा था, कुछ ऐसा जो वह नहीं समझ पा रही थी। और वह क्या है जिसे मुझे निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए? उसने चतुराई से पूछा कि उसे उसके पक्ष में क्यों होना चाहिए। दुर्भाग्य से मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें मनाने की, लेकिन तुम्हारी निष्ठा के कारण मैं ये बताऊंगा। अगर तुमने यहाँ अभी फैसला नहीं किया। RUDRAPRATAP ने शुरू किया, क्योंकि उसकी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। दो उच्च स्वामियों के चेहरे जो उस पर हंसे थे, और कैथरीन का, जिसने उसे हाल ही में जागे हुए उच्च स्वामी के रूप में याद किया था, जल्द ही पत्थर की तरह कठोर हो गए। तीनों उच्च स्वामी RUDRAPRATAP की शक्ति से चौंक गए, जो उनकी कल्पना से परे थी, भले ही वह सबसे अंत में जागा था। उद्धरण चिन्ह ... तो तुम मरोगे। RUDRAPRATAP ने वाक्य पूरा किया। लालच की शक्ति, जो एकमात्र धमकी कहने के लिए बहुत विशाल थी, ने पहले अनगिनत दुश्मनों को निगल लिया था। इसकी अराजक ऊर्जा ने घातांक रूप से इतना रूप ले लिया था मानो पूरी दुनिया को निगलने वाली थी। संभवतः तीन उच्च स्वामियों को यह नहीं पता था कि RUDRAPRATAP, जो एक नेत्र प्रभु का उत्तराधिकारी था, अभी पूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी वह भटकते हुए प्रभु का खंड और लालच का स्वामी था, एक उत्परिवर्ती जिसने चमक के प्रभु और परी प्रभु की शक्तियों को भी अवशोषित कर लिया था। कितने की 5 स्वामियों की शक्ति को अवशोषित करने के कारण वे उनके विचार से कहीं अधिक मजबूत और विकट था। हालांकि शक्ति का अंतर संख्यात्मक कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पशुजन राजा और आकाशीय दैत्य प्रभु बदसूरत मोड़ का एहसास करते हुए अपने दांत पीसने लगे। मूर्ख, तुम विलाप की अधिष्ठात्री को भी धमका रहे हो, जिसे तुम्हें अपनी ओर करना चाहिए था। उसका घमंड तुम्हारे सोचने से कहीं अधिक मजबूत है। दुनिया को फाड़ने वाली हिंसक ऊर्जा पशुजन राजा के शरीर से बह निकली, और एक पहाड़ की तरह दुनिया को कुचलने वाली भारी ऊर्जा आकाशीय दैत्य प्रभु के शरीर से बह निकली। वे वास्तव में शक्तिशाली थे।
हालांकि जबकि RUDRAPRATAP की गंदी अराजक ऊर्जा धीरे धीरे दो प्रभुओं द्वारा धकेल दी जा रही थी, उसने एक बार फिर बोला, मुझे यकीन है कि वह एक घमंडी है, लेकिन उससे ऊपर स्थिति का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता तेज है। वे शब्द सुनते ही मानो कैथरीन ने एक निर्णय ले लिया हो, वह एक कदम आगे बढ़ गई। उसने गुस्से से बुदबुदाया, और अगर तुमने इस तरह कहा है तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकती। दोनों प्रभुओं ने अस्वीकृति के साथ उसे देखा। दैत्य प्रभु ने कहा, चूंकि तुमने अपने शब्दों के साथ इतना मजबूती से आगे आए, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे मन में एक योजना है। हालांकि उनके विचारों के विपरीत ये RUDRAPRATAP का पक्ष था जिसके साथ कैथरीन ने खड़े होने का फैसला किया। तुम उस किले पर भरोसा करके उनसे लड़ने का सोच रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा, कैथरीन ने कहा। हालांकि विलाप की अधिष्ठात्री में कोई हिचक नहीं थी, मानो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। तुम क्या सोच रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनने का फैसला क्यों किया, पशुजन राजा ने गुर्राया, ये व्यक्त करते हुए कि उसे हल्के में लिए गए इस मुलाकात का इतना जटिल होना और एक विभाजन में समाप्त होना आश्चर्यजनक था। लेकिन ऐसा सोचने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। उस अधोलोक में जहाँ शक्ति ही सब कुछ थी, पहले जागने वाले उच्च स्वामी के नजरिए से यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वह आखिरी जागने वाले उच्च स्वामी को हल्के में लेगा और उस पर अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाने की कोशिश करेगा। दोबारा सोचने के लिए अभी देर नहीं हुई है। हमें इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते रहे तो अंतिम परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आकाशीय दैत्य प्रभु ने कहा। ऐसा वास्तव में लग रहा था मानो गतिरोध केवल एक खूनी लड़ाई के साथ ही समाप्त हो सकता था। ये 2 के खिलाफ 2 है। हारने वालों को कुछ नहीं मिलेगा और जीतने वाले भी बिना जख्मी हुए बाहर नहीं निकलेंगे, आकाशीय दैत्य प्रभु ने जारी रखा। मानो देर से स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा हो, वह अपने आकार के बावजूद असामान्य रूप से हिचकिचा रहा था। हालांकि दोनों उच्च स्वामियों को जो जवाब मिला वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये 2 के खिलाफ 2 नहीं बल्कि 2 के खिलाफ 3 है, एक आवाज अचानक पशुजन राजा के कानों में फुसफुसाए। पशुजन राजा ने अपना सिर मुड़ने की कोशिश की लेकिन अपनी जगह पर जम गया। तेज काले नाखून जो किसी भी क्षण उसका गला फाड़ने के लिए तैयार थे, अचानक नीले में प्रकट हो गए। तुम कौन हो? पशुजन राजा की जगह, जो अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाया था, आकाशीय दैत्य प्रभु आगे बढ़ा और अचानक हस्तक्षेप करने वाली इकाई की पहचान जानने की मांग की। मैं, आवाज ने जवाब दिया। मानो अंधेरे में लिपटी हो भूरी छायाएं धीरे धीरे एक साथ जुड़ गईं और एक मानव आकृति बनाई। मैं वह 5वां उच्च स्वामी हूँ जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे, ट्रू ब्लड लॉर्ड। एंजेला ने आखिरकार खुद को प्रकट किया, अपना भान हिलाते हुए जवाब दिया। और मैं विश्वासपात्र दास हूँ जिसने वहाँ बैठे हुए प्राणी के लिए अपना पूरा शरीर और आत्मा सौंप दी है। एक 5वें उच्च स्वामी का अचानक प्रकट होना, जिसके अस्तित्व से वे अनजान थे, 3 उच्च स्वामियों को झटका देकर उन्हें परेशान कर गया। कैसे? मुझे यकीन है चौथा ही आखिरी जागने वाला था। पशुजन राजा, जो अभी उस स्थिति से गुजर रहा था, चौंककर चिल्लाया, लेकिन अंत में उसका गला अंधेरे से सामने आए लंबे तेज नाखूनों से कट गया। एंजेला ने जारी रखा, जाहिर है मैं थोड़ी विशेष जगह पर जागी थी। आखिरकार एंजेला ने पिछली मंजिल में उच्च स्वामी की शक्ति विरासत में पाई थी, एक ऐसा क्षेत्र जो अधोलोक में कहीं भी मौजूद नहीं था और फिर भी हर समय हर जगह मौजूद था। यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अन्य उच्च स्वामी उसके अस्तित्व से अनजान थे, ये देखते हुए कि पिछली मंजिल दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र था जो इतना दूर और अलग था कि जो संबंधी जो अपने मालिकों के साथ नियति बांटते थे, उनका संवाद इससे कट जाता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आस्तीन में ये छिपा पत्ता था। कैथरीन सबसे पहले अपने चौंके हुए भावों से मुक्त होने वाली थी। उसने अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण पर मनोरंजन के साथ खिलखिलाहट भर दिया। लेकिन क्या तुम इसे थोड़ा करीब से काट नहीं रही थी? अगर मैं उनका पक्ष लेती तो ट्रू ब्लड लॉर्ड के समर्थन के साथ भी ये 2 के खिलाफ 3 होता। मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा, RUDRAPRATAP ने जवाब दिया। उसके पास दैत्य हंता म्योल्निर का कब्जा था और उसके पास गुंडनिर की शक्ति भी थी, भले ही इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। सबसे बुरी स्थिति में भी RUDRAPRATAP को नहीं लगता था कि वह कभी हारेगा, और मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ खड़े होने का चुनाव करोगी, उसने जारी रखा। ऐसा क्यों? कैथरीन की रुचि RUDRAPRATAP के बयान से जाग गई। क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगी, RUDRAPRATAP ने जवाब दिया।
कैथरीन की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई और उसकी सुंदर घुमावदार आंखों के चारों ओर एक काली छाया छा गई। तुमने विलाप की अधिष्ठात्री का नाम विरासत में पाया है और तुम्हारा गीत अनिच्छा, शोक और घृणा का रहा होगा, RUDRAPRATAP ने जारी रखा। हलिदस जाल के माध्यम से RUDRAPRATAP को पता चला कि प्राचीन स्वामियों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने सच्चे नाम खो दिए थे। उसुर पर उनमें से एक था और दूसरा विलाप का प्रभु था। विलाप के प्रभु का वास्तविक नाम मृतक का परलोक का मार्गदर्शक था। हालांकि मूल विलाप के प्रभु की अपनी मृत्यु के साथ वह उसे परलोक तक ले जाने के लिए किसी को नहीं ढूंढ पाया और अंततः वह विलाप के प्रभु बन गया जो मृत्यु और शोक का गान गाता था। और अब वह नाम कैथरीन को दिया गया था और कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसके उज्जवल और चंचल व्यक्तित्व के भीतर उसकी नफरत कितनी गहरी छिपी हुई थी। एक लंबी सांस लेकर कैथरीन ने अपनी संयम वापस पा ली। ये काफी कमजोर सबूत है, लेकिन मैं इसे नकार नहीं रही हूँ। वैसे भी यह गलत नहीं है। कमजोर सबूत का आधा हिस्सा मिमिर द्वारा प्राचीन स्वामियों के लोक के खुलासे के माध्यम से RUDRAPRATAP को प्रस्तुत किया गया था, जबकि कैथरीन के दर्दनाक अतीत को उसे हलिदस जाल द्वारा दिखाया गया था। लेकिन जाहिर है उसका इरादा उस तथ्य को उजागर करने का नहीं था और उसने बिना एक भी शब्द बोले बस मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे तुम उन लोगों का क्या करने वाले हो? कैथरीन ने पूछा, जल्दी से अपने चंचल मूड में लौटते हुए, जैसे वह दो उच्च स्वामियों को देख रही थी जो मानो की ठोंककर अपनी जगह पर जम गए थे। खैर, मुझे क्या करना चाहिए? RUDRAPRATAP ने पूछा। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमक रही थी। कैथरीन ने हैरानी से कहा, अगर संभव हो तो उन्हें जीवित रखना बेहतर होगा। अगर वे चले गए तो हमें खुद रात से लड़ना होगा। उसने जोड़ा कि उसे नहीं पता कि अन्य उच्च स्वामी कब जागेंगे और वह रात के खिलाफ लड़ाई को लेकर चिंतित थी। लेकिन एक तथ्य था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जिन अन्य उच्च स्वामियों का वे इंतजार कर रही थी, उनकी शक्तियां पहले ही RUDRAPRATAP द्वारा अवशोषित की जा चुकी थीं और पृथ्वी ड्रैगन और उसकी शक्तियों के अलावा अन्य उच्च स्वामी अब कभी भी अधोलोक में पुनः प्रकट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जाहिर है कैथरीन को इस तथ्य का पता नहीं था, इसीलिए उसने जोर दिया कि वे बाकी उच्च स्वामियों को इकट्ठा करें और अपनी शक्तियों को समेकित करें। वह व्यर्थ है। उन लोगों के जीवन बख्श देना जिन्होंने पहले ही तुम्हारे खिलाफ अपने दांत दिखा दिए हैं, एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसके अलावा ये नीच सहानुभूतिपूर्ण सतह जैसा नहीं है, यह अधोलोक है। RUDRAPRATAP ने दृढ़ता से बोला, मानो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। और जब अधोलोक के नियमों की बात आई तो कैथरीन उनके नीचे पिसती थी और उनका पालन उतना ही करती थी जितना RUDRAPRATAP स्वयं करता था। इस प्रकार वह खुद को उसे रोकने में असमर्थ पाए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अब तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा और सतह और अधोलोक के एकीकरण को रोकने में अगुवाई करूंगा? पशुजन राजा, जो पहले ही छाया से प्रकट हुए नाखूनों से कई चोटों से गुजर चुका था, देर से स्थिति को समझा और पक्ष बदलने का अपना इरादा घोषित किया। ये स्पष्ट है कि तुम सोचते हो कि इस स्थिति से बाहर निकलना इसका अंत होगा, RUDRAPRATAP ने जवाब दिया। हालांकि यह सच था कि पशुजन राजा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लिया और इस प्रकार लापरवाही से कार्य किया, लेकिन वह एक योद्धा भी था जिसने उच्च स्वामी बनने से पहले सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं। नहीं, अब जब हमारी शक्तियों में असमानता सामने आ गई है तो मेरे लिए लापरवाही से काम करना मूर्खता होगी। अतर्कसंगत बहाने बनाने के बजाय पशुजन राजा ने अपनी निम्नता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और RUDRAPRATAP का अधीनस्थ बनने का अनुरोध किया। तुम क्या कर रहे हो? आकाशीय दैत्य प्रभु, जो दृश्य को खुलते हुए देख रहा था, भय से चिल्लाया। अगर ट्रू ब्लड लॉर्ड भी उसका दास है तो एक जानवर का उसका अधीनस्थ होना कुछ खास नहीं है। पशुजन राजा ने जवाब दिया, तुम कमीने, क्या तुम्हें कोया? आकाशीय दैत्य प्रभु ने शुरू किया। ईमानदारी से कहें, तब से घमंड कभी महत्वपूर्ण था कब? तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कुत्ते की मौत से बचकर दास के रूप में जीवित रहना हमारे लिए बेहतर होगा। आखिरकार हमने सुरंग खोदने वालों और गुलामों की तरह लंबा समय जिया है ना? यह मजेदार है कि तुम अभी घमंड की बात कर रहे हो। पशुजन राजा एंजेला द्वारा लगाई गई पीड़ा से कांपते हुए उस स्थिति के बारे में अपनी सबसे ईमानदार भावनाओं को व्यक्त किया। उसने जारी रखा, लेकिन फिर भी दास होने से अधीनस्थ होना बेहतर होगा। मुझे यकीन है कि वह भी मेरे जैसे काले आदमी को अपना दास नहीं बुलाना चाहेगा।
RUDRAPRATAP ने पशुजन राजा के बेशर्म रवैये पर नासुरा मुस्कुराया, जो ऐसा बोल रहा था मानो RUDRAPRATAP ने पहले ही उसे स्वीकार कर लिया था। उसने बुदबुदाया, क्या मजेदार आदमी है। RUDRAPRATAP के चेहरे पर स्वीकृति का संकेत देखकर पशुजन राजा जल्दी से घुटने टेक गया। मालिक, हम क्या करें? एंजेला ने पूछा। उसे नहीं पता था कि चीजें इस तरह मुड़ जाएंगी, और वह एक परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रही थी। उसे निपटने को अभी के लिए टाल देते हैं, RUDRAPRATAP ने कहा। फिर उसने आकाशीय दैत्य प्रभु की ओर ध्यान दिया, जो खोया हुआ और क्या करना है ये समझ नहीं पा रहा था। उन सभी ने उच्च स्वामी बनने से पहले गुलामों की तरह जीवन बिताया था। दैत्य ने देर से अपना मन बनाया और घुटने टेक दिया। हालांकि RUDRAPRATAP बस थोड़ा तेज था। उसने कहा, पशुजन राजा के विपरीत तुम्हारी रीढ़ है। आकाशीय दैत्य प्रभु, जिसके घुटने अभी अभी जमीन को छूने ही वाले थे, हैरानी से ऊपर देखा। इसलिए मैं तुम्हें बदले में मुकाबला करूंगा, रुड ने जारी रखा। रुको, आकाशीय दैत्य प्रभु ने चिल्लाया।